हमने पढ़ना है पावर फैक्टर ऑफ अ थ्री फेज लोड। अच्छा, थ्री फेज लोड का पावर फैक्टर क्या होगा अगर वो डेल्टा कनेक्टेड है या वो वाई कनेक्टेड है? दोनों सूरतों में पावर फैक्टर क्या होगा? पावर फैक्टर होगा किसी भी एक फेज का, जैसे ए और बी के दरमियान, और यहाँ पर ए और एन के दरमियान, बी और एन के दरमियान, या सी और एन। आपको पता है कि ऐसे तीन सेगमेंट्स सी डेल्टा के तीन सेगमेंट्स लगे होते हैं, इसी तरह से जी वाई के भी तीन सेगमेंट्स लगे होते हैं। तो हर एक का पावर फैक्टर, हर एक का एक पावर फैक्टर होगा। आपको पता है कि पावर फैक्टर क्या होता है? किसी भी एक लोड के लिए, जी के लिए, सिंगल फेज पावर फैक्टर, एक किसी भी सिंगल फेज लोड जी के लिए पावर फैक्टर क्या होता है? पावर फैक्टर होता है कॉसिकेंट ऑफ एंगल अक्रॉस वोल्टेज माइनस एंगल ऑफ करंट थ्रू इट। यानी ये जो जी डेल्टा है या कोई भी जी है, किसी भी सिंगल फेज सर्किट में कोई भी जी, इसका पावर फैक्टर क्या होता है? इसका पावर फैक्टर होता है cosecant of angle across its angle of the voltage across it minus angle of the current through it। ये होता है पावर फैक्टर। तो अगर इन तीनों सेगमेंट्स में से, तीनों फेजेस में जो सी डेल्टा हमने कनेक्ट किए हुए हैं, सर नेट इनमें शो से नहीं एक हो रहा। नहीं हो रहा, स्क्रीन सर अब हुआ की हुई है, शुक्र है हो गया। अच्छा, तो हम क्या करते हैं कि कॉसिकेंट ऑफ एंगल अक्रॉस वोल्टेज अक्रॉस इट, यानी वी ए बी का एंगल माइनस आई ए बी का, क्योंकि इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है इस सी डेल्टा से वो फेज करंट है, यानी ये लाइन वोल्टेज का एंगल माइनस इस फेज करंट का एंगल, और उनका कॉसिकेंट कंप्यूट कर लें तो पावर फैक्टर बन जाएगा। अब ये जो पावर फैक्टर है ना, ये सबके केस में सेम होगी, चाहे ये सी डेल्टा ले लें, चाहे इस फेज का जी डेल्टा ले लें, चाहे इस फेज का जी डेल्टा ले लें, सबके लिए ये सेम होगा। तो किसी भी थ्री फेज लोड के लिए ये एवरेज होता है, एवरेज ऑफ ऑल थ्री। लेकिन क्योंकि यहाँ पे सबका एक ही होता है, इसलिए तीन एक जैसे नंबर्स हों तो उनका एवरेज क्या होगा? वही नंबर होता है। एक नंबर है जी 5, फिर एक और 5, फिर एक और 5, उनका एवरेज क्या होगा? 5 + 5 + 5 15 डिवाइडेड बाय 3 5। ठीक है, तो इन सब का पावर फैक्टर वही होता है, एक ही होता है। तो किसी एक फेज का जो पावर फैक्टर है वही थ्री फेज लोड का भी पावर फैक्टर है। सिमिलरली इस लोड का पावर फैक्टर है, किसी एक सेगमेंट का जी वाई का जो पावर फैक्टर है वही इस थ्री फेज लोड का भी पावर फैक्टर है, क्योंकि तीनों इसका पावर फैक्टर होगा तीनों फेजेस का एवरेज। तो चूंकि तीनों जी डेल्टा इक्वल हैं, इसलिए उनका एवरेज भी वही होगा जो किसी एक फेज के लिए होगा। ठीक हो गया जी, अब आगे चलें। तो फॉर बोथ डेल्टा एंड वाई, all three phases contain the same C, therefore power factor remains the same for each phase। हर फेज का सेम होता है, और जो हर फेज का होता है वही लोड का भी होता है। ठीक हो गई थी बात, यहाँ तक हमने समझ ली। उसके बाद हम एक एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं जिसमें हमारे पास ये एक डेल्टा कनेक्टेड लोड है, और ये डेल्टा कनेक्टेड सोर्स है, और ये डेल्टा कनेक्टेड तीन लोड्स हैं। ठीक है जी, तीन डेल्टा कनेक्टेड लोड्स हैं, ये तीनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो ये एट द सेम टाइम तीनों को ड्राइव कर रहे हैं। यानी ये थ्री लाइंस निकल रही हैं, ए बी और सी। ये ए बी और सी के साथ कनेक्टेड हैं, इस फर्स्ट लोड के लिए भी, फिर सेकंड लोड के लिए भी, और थर्ड। तो ये तीनों लोड्स जो हैं वो इन पैरेलल ऑपरेट हो रहे हैं। सही है, बात समझ आ गई? हमारे पास जो चीज़ गिवन है वो एक लाइन वोल्टेज का मैग्नीट्यूड है 208 वोल्ट्स। लाइन करंट हमें फाइंड करना है, लाइन करंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। लाइन करंट का मतलब क्या है? ये करंट जो है ये इसका लाइन करंट, इसका लाइन करंट और इसका लाइन करंट, तीनों के लाइन करंट्स का सम होगा, क्योंकि तीनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो हर एक कुछ ना कुछ लाइन करंट ड्रॉ कर रहा होगा। इनमें से हर
लोड कुछ ना कुछ लाइन करंट ड्रॉ कर रहा होगा। तो आपको क्या करना है, आपको फाइंड करना है वो टोटल लाइन करंट। तो टोटल लाइन करंट क्या होगा, तीनों लाइन करंट्स का सम होगा। तो अब हमें पावर फैक्टर ऑफ लोड भी फाइंड करना है। जब हम कहते हैं पावर फैक्टर ऑफ लोड, इसका मतलब ये है कि इसका अपना एक पावर फैक्टर है, इसका अपना एक पावर फैक्टर है, इसका अपना एक पावर फैक्टर है। इन सब को ज्वाइन करके अगर एक लोड समझ लिया जाए तो उसका पावर फैक्टर क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं। हमें एस गिवन है, यहाँ पर देखें फर्स्ट लोड के लिए, ये फर्स्ट लोड है, उससे कुछ पैरामीटर्स गिवन है, पी गिवन है और उसका पावर फैक्टर गिवन है। सेकंड लोड के लिए भी पी यानी एवरेज पावर गिवन है, पावर फैक्टर गिवन है। थर्ड लोड के लिए हमें कॉम्प्लेक्स पावर का मैग्नीट्यूड गिवन है और पावर फैक्टर गिवन है। अब करना क्या है कि हम सबका पहले एस फाइंड करते हैं, S1 S2 और S3, और उसके बाद एस लोड फाइंड करते हैं। ठीक है, S1 कैसे फाइंड करेंगे, आसान है। फर्स्ट लोड के लिए हम पावर ट्रायंगल बना लेंगे। हम सब लोड्स के लिए पावर ट्रायंगल बनाते हैं। आपको पता है पावर ट्रायंगल ऐसे बनाते हैं कि एक्स एक्सिस के ऊपर P होता है, वाई एक्सिस के ऊपर Q होता है, और इनका जो हाइपोटेनियस है वो S होता है, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होती है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगाकर डिफरेंट अननोन क्वांटिटीज फाइंड कर सकते हैं। और जो इसका थीटा होता है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है, पावर ट्रायंगल का जो थीटा होता है वो पावर फैक्टर का इन्वर्स कॉसेकेंट होता है, इन्वर्स कॉसेकेंट। तो हमें दो चीज़ें इसके लिए गिवन थी, यहाँ पर देखें। एक ये कि इसकी पावर 124 किलोवाट थी और पावर फैक्टर इसका 0.6 लैगिंग था। जो लैगिंग ट्रायंगल होती हैं उनका क्यू ऊपर की तरफ होता है, यानी पॉजिटिव बाई एक्सिस के लॉन्ग होते हैं, और जो लीडिंग पावर फैक्टर वाले लोड्स होते हैं उनका क्यू नीचे की साइड पे यानी कि नेगेटिव बाई एक्सिस की तरफ होता है। तो आप इस पे डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगाकर क्यू भी कंप्यूट कर सकते हैं और एस भी कंप्यूट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आपको पता है कि क्यू आप कंप्यूट कर सकते हैं, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है टेंजेंट ऑफ थीटा। इससे कंप्यूट करके आपने Q1, इस इक्वेशन से आपने Q1 कंप्यूट कर लिया। P1 आपके पास ऑलरेडी था 24, तो S1 होगा P1 प्लस JQ1। तो ये आपके पास S1 फर्स्ट लोड की कॉम्प्लेक्स पावर आ गई। सेकंड लोड की कॉम्प्लेक्स पावर किस तरह कंप्यूट करेंगे, ये P2 है आपके पास और पावर फैक्टर 1 गिवन है। तो सेम हम इसके लिए भी एक एक पावर ट्रायंगल, ये मैंने इसकी पावर ट्रायंगल बनाई है। आप देखें इसके अंदर वर्टिकली तो मैंने कुछ बनाया ही नहीं। वर्टिकली क्यों कुछ नहीं बनाया, क्योंकि पावर फैक्टर 1 है ना, Q है ही नहीं। अगर पावर फैक्टर 1 हो तो सिर्फ P होता है, Q नहीं होता। रिएक्टिव पावर है ही नहीं, ये सिर्फ एक्टिव एक्टिव पावर है, यानी एवरेज पावर है, ये सिर्फ रेजिस्टिव लोड है। तो इसका जो P होगा वो इसका S ही होगा, क्योंकि Q तो है ही नहीं। तो S वही होगा जो इसका P है। ये मैंने रेड पेन से S बनाया हुआ है और ब्लू पेन से P बनाया हुआ है, और ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग है, ये Q नहीं है। अच्छा जी, और S3 क्या है, S3 0.8 लीडिंग पावर फैक्टर का लोड है और 12 kVA का है, इसका S गिवन है। तो इसकी पावर, अगर इसकी पावर ट्रायंगल बनाएं तो इसमें Q नीचे की तरफ बनता है, ऊपर की तरफ नहीं बनता। P तो ऐसे हॉरिजॉन्टली ही बनता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा, लेकिन Q अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस होगा, क्योंकि ये लीडिंग है। तो थीटा क्या होगा, थीटा होता है इनवर्स कॉसिकेंट ऑफ पावर फैक्टर 36, और चूंकि ये लीडिंग है इसलिए -36। तो S3 हो गया 12 एट एन एंगल ऑफ माइनस, ये से ना, ये -36 नीचे की तरफ है। क्लॉकवाइज एंगल्स आपको पता है नेगेटिव होते हैं। तो ये हमारे पास S3 बन गया जिसमें P पॉजिटिव है और Q नेगेटिव है। अब S लोड हो जाएगा, सारे तीनों लोड्स के S कंबाइन करते हैं, कॉम्प्लेक्स पावर इसकी और इसकी और इसकी, तीनों ही कॉम्प्लेक्स पावर कंबाइन कर दें तो आपके पास बन गया S लोड। तीनों की कॉम्प्लेक्स पावर्स हमारे पास रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखी हुई थी, तो रियल को रियल में ऐड कर दिया, इमेजिनरी को इमेजिनरीज में ऐड कर दिया। एस लोड को फिर एज ए पोलर नंबर भी लिख सकते हैं। ये रेक्टेंगुलर नंबर लिखा हुआ है, ये एज ए रेक्टेंगुलर नंबर लिखा हुआ है, ये एज ए पोलर नंबर लिखा हुआ है। अच्छा, अब एक छोटी सी रीकैप है कि जो एस होता है वो P प्लस जे क्यू है, लेकिन एस का मैग्नीट्यूड क्या होता है, एस होता है P प्लस जे क्यू। पी को आप ऐसे लिख लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 V L I L कॉसिकेंट ऑफ थीटा, और जे क्यू को ऐसे लिख लेते हैं
जब इनका मैग्नीट्यूड कंप्यूट करते हैं तो इसको x समझ के स्क्वायर कर देते हैं, इसको y समझ के स्क्वायर कर देते हैं और स्क्वायर रूट कंप्यूट कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि r का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर ऑफ x प्लस स्क्वायर ऑफ y एंड द होल स्क्वायर रूट। इस तरह से जब इसे कंप्यूट करते हैं तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आ जाती है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। और आपको पता है ये आपने पढ़ा हुआ है एलिमेंट्री क्लासेस में, ये 1 होता है। cosecant स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। तो स्क्वायर रूट तो मैग्नीट्यूड ऑफ s बन जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 3VL IL। ये हमने क्यों किया? ये हमने इसलिए किया कि हमारे पास यहाँ पर s था और ये s का मैग्नीट्यूड था, ये जो है 50,160, ये s का मैग्नीट्यूड है। तो s का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है? स्क्वायर रूट ऑफ 3V सब L टाइम्स I सब L। तो I सब L क्या हो गया? S लोड डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये IL का मैग्नीट्यूड बन गया, ये IL हमने IL कंप्यूट किया। तो हमने क्या किया, इस सारे तीनों लोड्स का कंबाइंड IL कैलकुलेट करने के लिए हमने इस लोड के लिए भी पहले S कंप्यूट किया कॉम्प्लेक्स पावर, इस लोड के लिए भी और इस लोड के लिए भी, फिर तीनों की कॉम्प्लेक्स पावर को ऐड कर दिया, S1 S2 और S3 कंप्यूट करके यहाँ पर तीनों को ऐड कर दिया और उसके बाद उस सम को कन्वर्ट कर लिया इनटू पोलर फॉर्म। और फिर उसका जो मैग्नीट्यूड था हमने ये रिकैप में देख लिया कि मैग्नीट्यूड होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3 टाइम्स VL टाइम्स IL। तो यहाँ से हमने I सब L कंप्यूट कर लिया। अब फाइनली आखिरी पेज पे हमने क्या किया, हमने कहा ठीक है अब हमारे पास P लोड भी है और Q लोड भी है। P लोड क्या है? ये P लोड है। S लोड के अंदर आपको पता है कि S होता है P प्लस JQ। तो अगर ये S लोड है, टोटल लोड का P है, S है, तो ये टोटल लोड का P है और ये टोटल लोड का Q है। तो अगर आप दोनों को ऐड करते हैं, इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर बना दें तो वो S बन जाता है। अगर इसको पावर ट्रायंगल की फॉर्म में लिखें तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर होगा और ये वर्टिकल एक्सिस के ऊपर होगा। चूंकि ये पॉजिटिव है इसलिए ये ऊपर की तरफ होगा, तो ये ऐसे करके एक पावर ट्रायंगल बनेगी। और इनका एंगल क्या होगा? इनका एंगल होगा जो भी लोड का पावर फैक्टर है, कंबाइंड पावर फैक्टर, सॉरी लोड का कंबाइंड पावर फैक्टर कैसे कंप्यूट करेंगे? ये कॉसिकेंट ऑफ थीटा होगा और ये कॉसिकेंट ऑफ थीटा है। तो ओल्ड लिख दिया मैंने, ये ओल्ड नहीं है, ये लोड है, कॉसिकेंट ऑफ लोड। ये लोड का एंगल कैसे कंप्यूट करते होंगे? किसी को आइडिया है इसका एंगल कैसे कंप्यूट करें? ये कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है ना ऊपर, cos थीटा। ये हाँ ये कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। तो ये इसका मैग्नीट्यूड है। जब हमने इसे कॉम्प्लेक्स नंबर को कन्वर्ट किया इनटू पोलर फॉर्म, तो ये मैग्नीट्यूड है और ये एंगल है। ठीक है, तो ये एंगल होगा 29.63, इस पावर ट्रायंगल का एंगल है। ठीक, और अगर लोड का पावर फैक्टर कंप्यूट करना हो तो आपको पता है वो कॉसिकेंट ऑफ लोड होता है। तो कॉसिकेंट ऑफ लोड हो गया कॉसिकेंट ऑफ 29.63.89 लैगिंग पावर फैक्टर है। किसका? इनका कंबाइंड पावर फैक्टर, इन तीनों लोड्स का कंबाइंड पावर फैक्टर 0.89 लैगिंग है। तो ये क्वेश्चन था इसमें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मतलब ये एक अच्छा क्वेश्चन है, मुझे भी अच्छा लगा था। आप फरमाएं इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो। CRGR कुछ फरमाएं। नहीं सर। CR साहब आप फरमाएं। नहीं सर। कोई क्वेश्चन है? अच्छा, अब नेक्स्ट खोलते हैं।